तो आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब की, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, रिच डैड पुअर डैड काफी चर्चित रही है ये। बिल्कुल। ये किताब मतलब एक तरह से उनकी अपनी कहानी भी है और पैसे को समझने का एक गाइड भी। हम्म। इसमें कियोसाकी अपने दो पिताओं की सोच का वो फर्क दिखाते हैं। एक उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे, वो पुअर डैड। अच्छा। और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट थे पर बिजनेसमैन थे, अमीर थे, वो रिच डैड। इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है ये। हाँ, तो आज हम इसी किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमीर और बाकी लोगों की पैसे और काम को लेकर सोच में क्या बुनियादी फर्क होता है। हम्म। किताब का निचोड़ एक लाइन में कहें तो असली कमाई डिग्री से नहीं, पैसे की समझ से होती है। चलिए इसी पर बात करते हैं। और ये किताब, जैसा आपने कहा, ये सीधी सीधी पारंपरिक शिक्षा पर ही सवाल उठा देती है। बिल्कुल। ये कहती हैं कि वित्तीय सफलता के लिए स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप में एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। बहुत बोल्ड। और यहीं से मुझे लगता है पहला सिद्धांत निकलता है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, पैसा उनके लिए काम करता है। उनके पुअर डैड हमेशा नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी चाहते थे, जो कि आम सोच है। बिल्कुल आम सोच। जबकि रिच डैड ने हमेशा बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम, मतलब बिना ज्यादा मेहनत की रेगुलर कमाई, उस पर जोर दिया। कियोसाकी का वो फेमस कोट भी है, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों का पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर इसे अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है लोगों को? मुश्किल शायद इसलिए है क्योंकि ये हमारी पूरी सोच को बदलने की बात करता है। हाँ, एकदम जड़ से। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है कि वही सेफ चलो, नौकरी करो। रिच डैड का नजरिया था कि सिर्फ मेहनत नहीं, पैसे की चाल समझो, एग्जैक्टली उसे कैसे कंट्रोल करें, कैसे बढ़ाएं। और यहीं पर वो जो आप कह रही थी, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, हाँ, उसका महत्व आता है, बिल्कुल जिसका जिक्र किताब में बार बार है। बिल्कुल। और यही दूसरा सिद्धांत है कि असली चाबी जो है वो वित्तीय साक्षरता ही है। स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाते हैं, पर पैसा मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, वो नहीं सिखाते। सही बात है। तो कियोसाकी कहते हैं कि अकाउंटिंग है, निवेश है, मार्केट कैसे चलता है, टैक्स बचाने के लीगल तरीके, हाँ, ये सब खुद सीखो। ये सब खुद सीखो। मुझे उनकी वो बात बड़ी अच्छी लगती है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, हाँ, ये मायने रखता है आप कितना पैसा रखते हैं। बिल्कुल, कीप कितना करते हैं। और ये सीधे तीसरे सिद्धांत से जुड़ता है जो शायद सबसे फेमस है, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, संपत्ति और देनदारियां, इसका फर्क समझना। अमीर लोग संपत्ति जमा करने पर फोकस करते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी हो गई या स्टॉक्स। सही। जबकि बाकी लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं। और कमाल की बात यह है कि जो आमतौर पर हम संपत्ति समझते हैं, जैसे अपना घर या गाड़ी, हाँ, उसे वो देनदारी कहते हैं। उसे वो देनदारी कहते हैं। उससे वो देनदारी कहते हैं अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, तो वो लायबिलिटी है। उनका फॉर्मूला एकदम सीधा है। बिल्कुल। एक संपत्ति मेरी जेब में पैसा डालती है, एक देनदारी मेरी जेब से पैसा निकालती है। सिंपल। तो फिर चौथा सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है, अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब सिर्फ सैलरी पर मत टिके रहो, अपना एसेट कॉलम बनाओ। हाँ, अपना खुद का एसेट कॉलम बनाओ, बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर्स, कुछ भी जो पैसा लाए। बिल्कुल। और फिर आता है पांचवा सिद्धांत जो इसी सोच को आगे बढ़ाता है, वो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। हाँ, जोखिम लेना और गलतियों से सीखना। रिच डैड कहते थे कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है सेफ खेलना। इंटरेस्टिंग। क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अगर आप सीखेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सही बात है। और छठा सिद्धांत वो बताता है कि कैसे अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं, जैसे कंपनियां बनाकर टैक्स के नियमों का कानूनी तौर पर फायदा उठाकर अपनी इनकम बढ़ाते हैं और टैक्स बचाते हैं। एग्जैक्टली। ये वो ज्ञान है जो हमें स्कूलों में नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, किताब के लिखने के स्टाइल की बात करें तो वो भी काफी अलग है। हाँ, कहानी की तरह। हाँ, कहानियों और वो दोनों डैड्स के बीच की बातचीत के जरिए कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। भाषा बहुत सीधी है, सिंपल, कोई भी समझ सकता है जिसे फाइनेंस का कुछ ना पता हो वो भी। टोन काफी मोटिवेटिंग है, कभी कभी थोड़ी तीखी भी लगती है। हाँ, और कुछ चीजें बार बार दोहराई गई हैं। हाँ, दोहराव है ताकि वो मैसेज दिमाग में बैठ जाए। अगर इसके पॉजिटिव्स देखें तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये सबके लिए एक्सेसिबल है।
सही है। और ये पैसे, एजुकेशन, काम, इन सब को लेकर सोचने का तरीका बदल सकती है। कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज भी हैं, जैसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स को पहचानना, और ये लोगों को अपना कुछ करने के लिए हिम्मत देती है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हाँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन इसकी आलोचना भी तो होती है, काफी होती है। कई लोग कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल कैसे करें वाली बात कम है, मतलब क्या करना है वो बताया है, पर कैसे करें उस पर डिटेल्स कम है। हाँ, और कुछ लोगों को वो दोहराव उबाऊ भी लगता है। ये भी है। और कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये फाइनेंस की मुश्किल चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर देती है, जरूरत से ज्यादा आसान बना दिया है। हाँ, और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या रिच डैड सच में थे भी। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद इसका इम्पैक्ट तो मानना पड़ेगा। जबरदस्त रहा है। करोड़ों कॉपी बिकी हैं, कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं। हाँ, इसने फाइनेंशियल लिटरेसी पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ी, लोगों को सोचने पर मजबूर किया। और इसके बेस पे पूरा एक ब्रांड खड़ा हो गया, सेमिनार, कोचिंग, वो कैश फ्लो गेम भी तो है। हाँ, वो बोर्ड गेम। तो इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। पैसे से पैसा बनाना, एसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं, ये सब आम बातें हो गई। सही है। तो एंड में क्या कहेंगे इस किताब से, क्या टेक अवे है? रिच डैड पुअर डैड ये पैसे को लेके माइंडसेट बदलने की बात करती है। हाँ, एक मजबूत परिचयात्मक किताब है ये आपको डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं देगी। नहीं, वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दिमाग में वो पहली चिंगारी लगा सकती है कि हाँ, मुझे इस बारे में और जानना है। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं और अपनी सोच बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी मोटिवेटिंग हो सकती है। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर कियोसाकी की बात माने कि ट्रेडिशनल एजुकेशन काफी नहीं है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, हाँ, तो फिर आज के यंग लोग अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, खासकर जब स्कूलों में तो ये सिखाया नहीं जाता। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है। खैर, इन स्रोतों के हमारे विश्लेषण से यही कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आई।